अस्सलाम वालेकुम। मी दानिश अहमद खान। हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने कल ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन उठाया था, तो इंशाल्लाह आज हम उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और आज इंशाल्लाह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर भी हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो। अब थोड़ा बहुत बचा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। हम पढ़ रहे थे कल साइन ऑफ एक्स। हमने वैल्यू देखे हैं कहाँ कहाँ से लाइव हो रहा है, क्या क्या डोमेन डाल सकता हूँ मैं, और क्या क्या रेंज मिल सकता है मुझे एक फंक्शन होती है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शन है मुझे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, है ना। ये क्या वैल्यू ड्रा कर सकता हूँ मैं, कौन कौन से वैल्यू डाल सकता हूँ मैं हमेशा एंगल डाल सकता हूँ, क्योंकि ये तो एंगल्स की रिलेशनशिप है, एंगल्स का फंक्शन है। जो मुझे यहाँ पे डोमेन है यानी एक्स, एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ से लाइव मुझे हो रहा है, अगर मैं एक्स का वैल्यू लाइव देखूंगा, क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ, सारे रियल नंबर्स एक्स में, सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ। इसका मतलब है जो ये फंक्शन है साइन ऑफ एक्स की फंक्शन, ये मैं सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ, सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ, और मुझे क्या आंसर मिलेगा, रेंज मुझे हमेशा -1 to 1 यहाँ तक मिलेगा। कोई भी नंबर आप डाल लीजिए और रेंज हमें हमेशा यही मिलेगा, इन दो के बीच में, या -1 या 1, इन दो के बीच में ये इंक्लूडेड हैं, हमेशा यही नंबर्स मुझे मिलेंगे। 2, 3, -2, -3 ये मुझे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो साइन का वैल्यू है ये 1 to -1 लाई कर रहा है। रेंज आप कोई भी डाल लीजिए, रेंज सॉरी डोमेन, डोमेन किसको बोलता हूँ मैं, जो मैं फंक्शन में इनपुट करता हूँ, और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा साइन फंक्शन में, हमेशा फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, चलो कॉस की बात करते हैं। कॉस ऑफ एक्स, डोमेन आप कोई भी रियल नंबर डाल लीजिए, कोई भी रियल नंबर डाल लीजिए आप, डोमेन कोई भी रियल नंबर, चाहे रियल नंबर 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम पाई डाल रहे हैं, और पाई भी तो रियल नंबर है ना, पाई भी तो रियल नंबर है। यहाँ हम डाल रहे, चलो 2π/3, ये भी तो रियल नंबर हैं, ये भी तो रियल नंबर हैं, इसलिए मैं कोई भी रियल नंबर डाल लूँ, कोई भी हाँ, अगर मैं 2.5 डिग्री देखूँ या 2.5 नंबर देखूँ, ये भी एक रियल नंबर होगा। साइन सॉरी, कॉस या साइन, हाँ कॉस या साइन, वहां पर भी मुझे वो वैल्यू देगा। मतलब मुझे कोई भी रियल नंबर इनपुट देने से मुझे आउटपुट मिलेगा, किसमें, साइन में भी और कॉस में भी। कॉस में कोई भी रियल नंबर डाल लो और मुझे क्या हमेशा आंसर आएगा, -1 to 1। ये भी -1 to 1 ही इसका इनपुट है, आउटपुट आएगा, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, -1 to +1। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी फंक्शन आती है, टेन ऑफ एक्स। टेन ऑफ एक्स में भी कोई भी रियल नंबर में डाल सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ। क्या कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, सारे रियल नंबर नहीं डाल सकता हूँ, सारे रियल नंबर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि कई जगहों पर जो आर हैं, वो अगर मैं वो फंक्शन, अगर मैं आर का कुछ वैल्यू ऐसे हैं, अगर मैं जो आर में है, जो आर के सेट में है, रियल नंबर के सेट में है, अगर मैं वो 10 में डालूंगा, मुझे फंक्शन डिफाइन नहीं होगी। इसका मतलब है मैं रियल नंबर डालूंगा, सारे रियल नंबर डालूंगा, लेकिन कुछ को छोड़कर। हाँ, अब मुझे बताओ कि कहाँ पे 10 मुझे इन्फिनिटी आता है, कहाँ पे मुझे 10 इन्फिनिटी आता है। चलो, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स 10x है, ये हमेशा मुझे इन्फिनिटी वहां पर आएगा जहां पर कॉस क्या होगा, 90, जहां पर कॉस क्या होगा, 90, यानी जहां पर ये सारी टर्म जीरो होगी। ये जीरो कहां पे है, 90, यानी 2n+1π/2। कोई भी π/2 आप डाल लीजिए, कोई भी π/2 आप डाल लीजिए, कि मुझे क्या हमेशा ये टर्म आएगी जीरो, जहां पर मुझे 10 वैल्यू नहीं दे सकता है, जहां पर मुझे 10 वैल्यू नहीं दे सकता है। इसका मतलब है आर में क्या डालूंगा, 10 का मैं कौन सा इनपुट डालूंगा, सारे रियल नंबर्स, कुछ को छोड़कर, किसको छोड़कर, इसको, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 एंड n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक,
ये आप डोमेन डाल लीजिए, रेंज मुझे क्या मिलेगा, रेंज मुझे हमेशा आर ही मिलेगा, यानी रियल नंबर, सारे रियल नंबर मुझे मिलेंगे। ये आप डाल लीजिए और मुझे सारे रियल नंबर मिलेंगे। क्या अब मैं ये बताऊंगा ऐसे, देखो डोमेन, मैं डोमेन की बात करूंगा, रेंज की डोमेन आर में डालूंगा, हाँ आर में डालूंगा, साइन फंक्शन में डालूंगा। क्या डोमेन सारे आर हैं, हाँ सारे आर में डाल सकता हूँ एज डोमेन इन साइन फंक्शन। कॉस फंक्शन में भी सारे आर डाल सकता हूँ, सब आर पर, सब रियल नंबर्स पर ये फंक्शन डिफाइन है। क्या 10x पर 10x की जो वैल्यूज हैं 10x क्या सारे रियल नंबर्स में डाल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 2n+1 π/2 ये भी तो रियल नंबर हैं, ये भी तो रियल नंबर हैं, उस पर मुझे 10 की फंक्शन डिफाइन नहीं होगी, यानी ये वो डोमेन है, ये वो इनपुट है जहां पर मुझे 10 आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, शाबाश। इसका मतलब है आर सारे रियल नंबर, इसको छोड़कर मुझे क्या रेंज मिलेगा, रेंज मिलेगा सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स। चलो अब इनका अपोजिट, साइन की अपोजिट फंक्शन कौन है, कोसेक, कोसेक, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, हाँ कोसेक एक्स। देखो क्या मैं सारे आर वैल्यू, सारे आर वैल्यू, चलो मैं पहले देख लेता हूं कोसेक किसके बराबर है। देखो कोसेक, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स किसके बराबर है, 1/sin(x), 1/sin(x). देखो सारे मुझे डिफाइन होंगे, सारे वैल्यूज मुझे डिफाइन होंगे, सारे वैल्यूज मुझे डिफाइन, आर के जो भी वैल्यूज हैं डिफाइन होंगे, लेकिन वो आर के वो वैल्यूज डिफाइन नहीं होंगे जहां पर मुझे साइन जीरो आएगा, क्योंकि अगर ये टर्म जीरो आ गई, अगर ये टर्म जीरो आ गई, cos x तो डिफाइन ही नहीं होगा, cos x तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब है मैं कोसेक के सारे वैल्यूज, कोसेक में आर के सारे वैल्यूज डाल सकता हूं। अगर मुझे, मेरे पास फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेक, मैं सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूं, लेकिन कुछ को छोड़कर, कुछ वैल्यूज को छोड़कर, कुछ वैल्यूज को, कौन से वैल्यूज, जहां पर मुझे साइन क्या आएगा, जीरो, जहां पर मुझे साइन क्या आएगा। अच्छा मुझे बताओ साइन किस में जीरो आता है, जब कोई भी पाई हो, यानी एन पाई, एन पाई। इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई, और एन बिलोंग्स टू एन, यानी एन के कोई भी वैल्यूज हो, एन का कोई भी वैल्यू हो, एन का कोई, सॉरी एन पाई का, एक्स का कोई भी वैल्यू हो अदर देन एन पाई, अदर देन एन पाई, कोसेक एक्स डिफाइन होगा, कोसेक एक्स डिफाइन होगा, कोसेक एक्स क्या होगा, डिफाइन। ठीक है, शाबाश। अब मुझे देखना है कि रेंज क्या आएगा, रेंज मुझे सारे रियल नंबर्स आएंगे, सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन कुछ को छोड़कर, अब मैं देखूंगा किसको छोड़कर मुझे रियल नंबर, रेंज मुझे आएगा सब, लेकिन कुछ नंबर को छोड़कर, कुछ नंबर को, कौन सा नंबर छोड़कर, -1 + 1, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो, ये रेंज किस में आया, ये रेंज तो साइन एक्स में आया, इसमें नहीं आएगा, इसमें। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, अब मैं एग्जांपल देखूंगा क्यों क्यों नहीं आएगा, क्यों मुझे वो वैल्यूज नहीं आएंगे, मतलब -1 तो +1 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, सॉरी -1 +1 आएगा, लेकिन इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल डाला। ओपन इंटरवल का मतलब है -1 + 1 नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट से आप माइनस करो, जो नंबर बच रहे हैं वही मुझे रेंज आएगा, किसमें, कोसेक में। अब मैं देखूंगा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने ले लिया और मैंने कुछ डोमेन पुट किया है, चलो डोमेन क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोसेक क्या आएगा, कोसेक ऑफ 30, कोसेक ऑफ 30, ये डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 क्या हो गया, 1/2, ये ऊपर आएगा, ये तो 2 आएगा, ये तो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है मुझे 1 से ज्यादा वैल्यू आएंगे या -1 से कम वैल्यू आएंगे, लेकिन इनके बीच में मुझे वैल्यू आएंगे ही नहीं, इनके बीच में मुझे वैल्यू आएंगे ही नहीं। -1 आ सकता है रेंज में, +1 भी आ सकता है, लेकिन इनके बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो मुझे रेंज में नहीं आएंगे, क्योंकि वो रेंज किस में आया, साइन एक्स के रेंज में, साइन एक्स के रेंज में। ठीक है, अब मैं कोसेक का देखूं, सॉरी सेक का देखूं, मैं क्या क्या देख रहा हूं यहाँ पे, एक तो देख रहा हूं डोमेन, दूसरा तो देख रहा हूं रेंज, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज।
चलो ये है, मैं आर के सारे वैल्यूज डाल सकता हूँ। डोमेन इनपुट, डोमेन हो गया इनपुट, रेंज हो गया आउटपुट, मैं सारे वैल्यूज डाल सकता हूँ, मैं सारे वैल्यूज आर के सारे वैल्यूज डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ को छोड़कर। लेकिन किसको छोड़कर? आर किसका, ये सेक किसका अपोजिट है? सेक एक्स, ये तो कोसेक कॉस का अपोजिट है, ये कॉस का अपोजिट नहीं बोल सकता हूँ, रेसिप्रोकल। ये सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। मैं सारे रियल नंबर्स इसमें डाल सकता हूँ, सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ को छोड़कर। आप किस नंबर्स को छोड़कर, किस रियल नंबर्स को छोड़कर? वो तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा उन नंबर्स को छोड़कर जहां पर मुझे कोसेक, जहां पे मुझे कॉस जीरो आएगा, जहां पर मुझे कॉस जीरो आएगा। वो तो हमने कल देखा है, कॉस के कहाँ पे जीरो आता है? कॉस तो 2n+1 π/2 उसमें जीरो आता है, 2n+1 π/2 उसमें जीरो आता है। इसका मतलब है x belongs to 2n+1 π/2 while n belongs to नेचुरल नंबर्स। और रेंज मुझे क्या मिलेगा? रेंज मुझे सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन कुछ को छोड़कर। किसको? जो इसके बीच में है, जो जो इसने आउट रेंज दिया ना, इस रेंज को छोड़कर, इस रेंज को छोड़कर, ठीक है, इस रेंज को छोड़कर मुझे सारे रेंज मिल सकेगा, सारा रेंज मुझे मिल सकेगा, सारा रियल नंबर्स रेंज मुझे सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस सेट, एक्सेप्ट दिस सेट। ठीक है, ये ओपन इंटरवल इसलिए है, मतलब -1 +1 आएगा इस रेंज में, इस रेंज में आएगा, लेकिन जो इसके बीच में है -2.3 +2 सॉरी 0.2 0.3 -0.8 -0, वो सारे नंबर्स वो इस रेंज में नहीं आएंगे, इसके रेंज में नहीं आएंगे। ठीक है, अब मुझे ये याद रखना है, डोमेन किस में क्या होगा, रेंज किस में क्या होगा, डोमेन किस में क्या होगा, रेंज किस में क्या होगा। ठीक है, डोमेन किस में क्या होगा, रेंज किस में क्या होगा। ठीक है, चलो लास्ट पर क्या है? कॉट। लास्ट पर क्या है? कॉट। कॉट किसका अपोजिट है? कॉट, कॉट में ऐसे लिख सकता हूँ cos x डिवाइड बाय sin x। देखो सारे वैल्यूज निकल सकते हैं, सारे वैल्यूज मुझे मिलेंगे, मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन उन रियल नंबर को छोड़कर जहां पर मुझे sin x जीरो आएगा। sin x कहां पे जीरो आता है? n पाई पर, n पाई पर, यानी x वो रियल नंबर को छोड़कर n पाई पे, n पाई के बगैर, n पाई के बगैर जो भी रियल नंबर्स हैं वो मैं इनपुट कर सकता हूँ। किस में? कॉट एक्स में। अब मुझे देखना है रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, अब मुझे देखना है क्या रेंज क्या आएगा। रेंज मुझे क्या मिल सकता है? देखो रेंज मुझे मिल सकेगा सारे रियल नंबर, सारे, ठीक है, सारे रियल नंबर्स मुझे रेंज मिलेंगे, सारे रियल नंबर्स मुझे में रेंज मिलेंगे। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ ठीक है, सारे रियल नंबर मुझे रेंज मिलेंगे। आया समझिए, ये होता है साइन फंक्शन। डोमेन क्या डाल सकता हूं मैं, कोड या रेंज क्या मिलेगा। ठीक है, किस में क्या डाल सकता हूँ, रेंज क्या मिलेगा, किस में क्या डाल सकता हूँ, रेंज क्या मिलेगा। इसका मतलब है जो ये साइन फंक्शन, जो ये फंक्शन है, जो साइन फंक्शन है, आर में रेंज डाल सकता हूँ, सॉरी आर डोमेन, और रेंज मुझे मिलेगा -1 to +1, -1 +1 इंक्लूडेड। रेंज मतलब आउटपुट। चलो रेंज और डोमेन की बात छोड़ो, इनपुट आउट की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे, एफ ऑफ एक्स मुझे हमेशा इसके बीच में आएगा, आउटपुट मुझे हमेशा इसके बीच में मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, कॉस ऑफ एक्स। अगर आप एक्स का कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, मुझे हमेशा रेंज कहाँ पे आएगा, रेंज मुझे एफ ऑफ एक्स मुझे हमेशा -1 to +1 मिलेगा। ठीक है, तीसरा कोसेक ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ एक्स, ठीक है, कोसेक ऑफ एक्स, सॉरी टेन ऑफ एक्स, कोई भी रियल नंबर डाल लो, मतलब इनपुट एक्स का आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन इसके बगैर, इस टर्म के बगैर, इस टर्म के बगैर। क्यों? क्योंकि टेन किसके बराबर होता है? साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस। जो ये वाले वैल्यूज हैं, जो ये वाले वैल्यूज हैं,
वहाँ पर मुझे cos 0 आएगा। जब cos 0 आएगा डिवाइड में 0 होगा, मुझे फंक्शन इन्फिनिटी पे पहुँचेगी, यानी फंक्शन का मुझे वैल्यू ही नहीं निकलेगा, मुझे वो आउटपुट देगी ही नहीं। इसका मतलब है ये इनपुट को छोड़कर मैं सारे रियल नंबर्स इनपुट कर सकता हूँ, लेकिन ये वाले नहीं, इनको छोड़कर फिर मुझे रेंज क्या मिलेगा? रेंज मुझे सारे रियल नंबर्स फिर भी मिलेंगे। चलो कोसेक की बात करते हैं। मैं रेंज क्या डालूंगा, इनपुट क्या डाल सकता हूँ? अगर मैं एक्स का कोई भी वैल्यू डालूं, लेकिन इनको छोड़कर क्यों? क्योंकि ये तो वो वैल्यूज हैं जहां पर मुझे साइन 0 आएगा। साइन 0 वो तो डिवाइड बाय 0 आएगा, कोसेक का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, यानी इन्फिनिटी होगा, जो कोई रियल नंबर वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी इनपुट डालो, इनके बगैर मुझे सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन वो रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे जो -1 और +1 के बीच में हैं। सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, वो रियल नंबर सारे मिलेंगे, -1 +1 वो भी मिलेंगे, रियल नंबर सारे मिलेंगे, -1 +1 वो भी मिलेंगे, लेकिन इनके बीच में जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आउटपुट की बात करता हूँ। और सेम फॉर दैट कोसेक की, और सिमिलरली फॉर कॉट एक्स। ये थी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब है, देखो अब मैं क्या करूंगा, अब बाद में क्या होगा? देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। हम गए हंदवारा, ठीक है, हम फिजिक्स की बात करते हैं, हम हंदवारा गए। चलो मैं मान लेता हूं हंदवारा ईस्ट डायरेक्शन में आता है, लेट अस सपोज हंदवारा ईस्ट डायरेक्शन में आता है। जब मैं हंदवारा गया, मैंने सोचा मतलब 10 या 13 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, है ना, चलो 13-14 किलोमीटर डिस्टेंस मानेंगे हम। मैं गया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, कि जब मैं वापस आऊंगा मुझे यही डायरेक्शन होगी? नहीं। दैट मीन्स इनिशियल क्या था मेरा? इनिशियल था मेरा W, फाइनल था मेरा E, ईस्ट। ठीक है, अगर मैं वापस आऊं मुझे इनिशियल क्या मिलेगा? इनिशियल मुझे ये मिलेगा, फाइनल मुझे ये मिलेगा। इसी तरह हर फंक्शन में होता है। हम फंक्शन पढ़ते हैं 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू, उसको मैं एक और नाम भी बोल देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलता हूँ? बाइजेक्टिव। वो तो हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं यहाँ पे हम रेंज और डोमेन की बात कर रहे थे, है ना। आप बोल रहे थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी x का कोई भी इनपुट दे दीजिए, आपको आउटपुट मिलेगा, y मिलेगा। यानी x क्या बोल रहे थे आप? ऐसे x बोल रहे थे कोई भी इनपुट, x कोई भी इनपुट था, और रेंज कोई भी आपको y मिल रहा था, फंक्शन के जरिए y मिल रहा था 2 3 4 फॉर एग्जांपल। यानी 1 x का कोई भी वैल्यू डाल लीजिए आप, ये डोमेन था, और रेंज कोई भी मिल सकता था। आपको ये फंक्शन दी y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, रेंज कोई भी डाल लीजिए, और कोई भी डोमेन कोई भी डाल लीजिए, इनपुट कोई भी डाल लीजिए, आपको आउटपुट मिल रहा था। कौन सा? -1 +1। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को अपोजिट में देखूं, अगर मैं इसी फंक्शन को डोमेन और रेंज को चेंज करूं, यानी इसको डोमेन बनाऊं, इसको रेंज बनाऊं, डोमेन तो ये है, रेंज तो ये है, ठीक है, शाबाश। यहां मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, आपको y मिलेगा। दूसरी फंक्शन में बताता हूं, x इज इक्वल टू g ऑफ y, ये क्या फंक्शन है? y का वैल्यू आप कुछ भी डाल लीजिए, आपको x मिलेगा, यहां पर x का वैल्यू कोई भी डाल लीजिए आपको y मिलेगा, y का वैल्यू कोई भी डाल लीजिए, आपको x मिलेगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे से इनवर्सेस हैं। अगर एक फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट होता है, उस फंक्शन को मैं बोलता हूं इनवर्टेबल फंक्शन। क्या बोलता हूं? इनवर्टेबल
फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन उसी वही फंक्शन होती हैं जिसमें मुझे 1 1 एंड ऑन टू होगा, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 क्या होगा, हर एक डोमेन को, ये मैंने 11th में भी पढ़ाया था, हर एक डोमेन को एक ही, मतलब हर एक डोमेन को एक रेंज होगा, एक रेंज होगा, हर एक डोमेन को एक रेंज होगा, यानी हर एक इनपुट पर आउटपुट मिलेगा, हर एक इनपुट पर आउटपुट मिलेगा, उसको मैं 1 1 बोलता हूँ। ऑन टू क्या हो गया, ऑन टू हो गया कि हर एक डोमेन को, हर एक फंक्शन को, ठीक है, हर एक फंक्शन को, सॉरी, हर एक आउटपुट को इनपुट मिलेगा। यानी अगर ये चीज है 1 1 एंड ऑन टू, वो तो इन्वर्टेबल होगी, वो तो इन्वर्टेबल होगी। इसका मतलब है जो ये एफ है यहाँ पे, जो यहाँ मैं ये जी लिखूं, जी का मतलब मैं सीधा लिखूं एफ इनवर्स, क्योंकि ये तो इसकी इनवर्स है, इसकी इनवर्स है। सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, अगर मैं इसका इनवर्स देखूं, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ, ये तो एक ही बात है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ वाई, वाई का मतलब इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ रहा था 11th 12th में, डोमेन और रेंज को मैंने चेंज किया, डोमेन और रेंज को मैंने चेंज किया। जो वहां पे डोमेन हुआ करते थे, अब मुझे इसमें वो रेंज हुआ करेंगे, जो उसमें रेंज हुआ करते थे, इसमें वो डोमेन हुआ करेंगे, ठीक है। एक और बात, अब मैं ग्राफ देखूंगा, मुझे ये बताइए, जब मैं साइन एक्स का ग्राफ डालता था, ऐसे में डालता था, यानी जो भी मैं एक्स एक्सिस पर, ये मैं एक्स एक्सिस पर ग्राफ डालता था, क्योंकि साइन एक्स था, ये तो वाई इक्वल टू साइन एक्स था। अगर मुझे इसका इनवर्स ग्राफ डालना हो, वो किस में डालूंगा मैं, वाई पर ऐसे, ठीक है। यानी जो ग्राफ मैं कहां पे पुट कर रहा था, एक्स पर, वो ग्राफ मैं पुट करूंगा वाई एक्सिस पर। बात आई समझ में, ठीक है। ये चलो, मुझे आप बताइए, अभी हम पढ़ रहे थे डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, चलो अब हम इनवर्स में पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे। मुझे वो बताइए कि एक्स का, मुझे जब मैं y इज इक्वल साइन ऑफ एक्स लिख रहा था, साइन ऑफ एक्स लिख रहा था, मुझे ये बताइए, एक्स का कोई भी रियल नंबर आप डाल लीजिए, एक्स कोई भी रियल नंबर आप डाल लीजिए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको हमेशा रेंज मिलेगा -1 to +1, यही मिलेगा ना। इसका मतलब है आप कोई भी इनपुट डाल लीजिए -1 to +1, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर डाल लीजिए, ठीक है, आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा आर, मिलेगा ना आर। कोई भी नहीं रियल नंबर डाल लीजिए, आर मिलेगा, आर मिलेगा, ठीक है। बात आई समझ में, वो आर क्या होगा, यानी π/2 to -π/2 to π/2, 3π/2 to -3π/2, सॉरी -3π/2 to, वही है ना, -5/2 to 5/2, ये सारे रियल नंबर, सारे रेंज मुझे मिल सकेंगे, ठीक है। आप रेंज को रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हो, मतलब एक ही लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यानी जो वहाँ पे रेंज हमने लिखे थे ना, वो इसमें डोमेन लिखना, डोमेन है, जो उसमें डोमेन लिखे थे वो इसमें रेंज है, ठीक है। बात आई समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।